अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है बहामास के बारे में कुछ आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन और कुछ रियलिटी शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली हमने खुद भी इसकी एडवर्टाइजमेंट की हुई है कि इनका हम ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस हम करते हैं और वीज़ा लगना इनका कोई मुश्किल नहीं है, इजीली लग जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भाई बहामास के वीज़ा तो लग गया, आप वहाँ जाएंगे कैसे और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेगी, फ़ायदे कितने हैं और नुकसानात कितने हैं। ये सारा कुछ आज अब इस वीडियो में हमने कवर करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आप लोगों के आपके दोस्तों को भी। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि बहामास एक नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्री है जो कि एक आइलैंड है और बहुत ही करीब है अमेरिका के। अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि नॉर्दर्न अमेरिका है तो शायद ये अमेरिका है, लेकिन ये अमेरिका नहीं है बेसिकली। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये अमेरिका के बहुत करीब पड़ता है। फ्लोरिडा से ये तकरीबन कोई 90 किलोमीटर के समंदरी रास्ते पे है, यानी कि दरमियान में समंदर पड़ता है और कोई 90 किलोमीटर का फासला है इसके और अमेरिका के बॉर्डर्स के दरमियान। अब पॉइंट ये है कि कंट्री तो अच्छी कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस है और करेंसी भी इनकी डॉलर के इक्वल है, यानी कि जितनी डॉलर की वैल्यू होती है ऑन द टाइम, इतनी ही वैल्यू इसकी भी होती है। और लोग भी इसमें इतने ज़्यादा नहीं हैं, अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 साढ़े 4 लाख के करीब इसमें आबादी है, जो कि ना होने के बराबर है इतनी बड़ी जगह पे, और आबादी बिल्कुल कम है। मेन पॉइंट जो है, असल वजह यह है कि क्या बहामास जाना हम पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन के लिए, नेपालियों के लिए, बांग्लादेशीज के लिए कैसा है। ठीक है, अच्छी जगह है, जाना चाहिए टूरिस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ एज अ टूरिस्ट अगर आप जाना चाहते हैं, आपके पास पैसे हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जाएं। क्योंकि एक अच्छी कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, बीचेस बहुत बेहतरीन है इनके। और यानी कि दुनिया को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी जगह है जाना। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आप बहामास जाते हैं, बहामास में आप वर्क परमिट लेते हैं, जॉब करते हैं, या आप वहाँ में सेटलमेंट लेते हैं, तो भी बहुत अच्छी कंट्री है। ठीक है, यानी कि आप वहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल भी बेहतरीन है। जो 4 साढ़े 4 लाख की आबादी उनकी है, उसमें तकरीबन हाफ जो है, यानी कि 2 ढाई लाख जो लोग हैं, वो टूरिज़म से जुड़ी हुई हैं और वो सारे टूरिज़म को के साथ ही काम कर रहे हैं। बाकी जो आबादी रह जाती है उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, यानी कि आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो इनकी मोस्टली जो लोग हैं वो टूरिज़म से हैं। उसकी वजह ये है कि ये अमेरिका के बहुत करीब है और अमेरिका का वेदर जो है अक्सर सर्दियों में की बात मैं करूं, सर्दियों में वहाँ पे जब वेदर बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वहाँ के लोकल लोग इन इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही करीब पड़ता है। और मोस्टली अमेरिकन जो आते हैं वो क्रूज शिप्स के थ्रू आते हैं, सुबह आ जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं, क्योंकि बहुत करीब पड़ता है। और अमेरिकन्स आपको अगर वहाँ जाएं बहामास, इंशाल्लाह जो दोस्त जाएगा, तो वहाँ पे आपको मोस्टली अमेरिकन्स ही मिलेंगे, बाकी कंट्रीज़ के लोग आपको बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। ये हम मोस्टली एशियन से, हम जब पाकिस्तान से या इंडिया से जाना का प्लान करेंगे तो हम जाएंगे पहले तुर्की या कतर, फिर वहाँ से हम वाया क्यूबा जाएंगे, क्यूबा से बहामास के लिए हम फ़्लाइट लेंगे, जो कि बहुत लंबा सफ़र पड़ता है। और इनके टिकटें भी मैंने तकरीबन चेक की थी, कोई पाकिस्तानी आज के हिसाब से 5.5 लाख 6 लाख से ऊपर की आपको टिकट पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहामास सिर्फ वीज़ा लेना नहीं है कि अगर आपने वहाँ से वीज़ा ले लिया, ई वीज़ा है, मिल जाता है, सबको मिल जाता है।
लेकिन बात की जो बातें हैं कि भाई आप वहाँ जाएंगे कैसे, वहाँ पे आपने करना क्या है, आपको वर्क परमिट कैसे मिलेगा, क्या इमिग्रेशन आपको परमिशन देगी वहाँ लैंड करने की। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर की एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि बेसिकली मैं खुद गया नहीं हूँ बहामस, तो उनकी एक वीडियो में देख रहा था जो बेसिकली इंडियन है। और इंडियन अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, यूरोप का वीज़ा है, शेंजन स्टेट का कोई वीज़ा है, कनाडा का, और तो आपके लिए ये ऑन अराइवल वीज़ा है, यानी कि आपको ऑनलाइन वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ टिकट लें और बहामस के एयरपोर्ट पे उतरें और वहाँ से आप एंट्री ले लें। लेकिन उसकी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ। उसकी एक्सपीरियंस ये है, वो बता रहे थे कि जब मैं उतरा हूँ तो मेरे पास अमेरिकन वीज़ा था पासपोर्ट पे। तब मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ तो उनको देख लिया था कि ये भाई ये इंडियन पासपोर्ट है, तो हमें कहा है कि आप इस क्यू में रहें। मैं उस क्यू में खड़ा हो गया हूँ, तो क्योंकि हम आदी हैं, वो बकौल है उसके कि हम आदी हैं क्यूज़ में खड़े होने के और लंबे लंबे कतारों में खड़े होकर इंतज़ार करने के। तो मैं खड़ा हो गया हूँ, इतने में मैं पीछे देख रहा था कि एक और फ्लाइट आई है उसकी अमेरिका से। तो उन्होंने सबको छोड़ा है, जो हम खड़े थे या जो भी किसी और फ्लाइट से आए थे, चाहे वो न्यू वेस्ट इंडीज से आए थे, क्यूबा से आए थे, या जो भी बाकी लोग थे, उनको उन्होंने साइड पे करके अमेरिकन को आगे किया है। और आप अंदाज़ा लगाएं, वो कह रहे थे कि 10 मिनट में उसने पूरी फ्लाइट फारिग करके उनको बोर्डिंग दे दी और चले गए, यानी एंट्री दे दी, सॉरी। फिर इनको कहा है कि भी आप जब आए तो ये लोग आगे गए हैं, तो एक एक चीज़ का पूछा गया है कि भाई आप क्यों आए हैं, कौन सी फ्लाइट में आए हैं, आपकी वापसी का टिकट किधर है, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग किधर है, इतने डॉलर किधर हैं, आप इधर क्यों आए हैं, यानी कि आप इतनी दूर से इंडिया से या पाकिस्तान से आप बहामास ही देखने क्यों आए हैं। यानी कि जितनी इंक्वायरीज वीज़ा ऑफिसर करता है, इतनी इंक्वायरी इमिग्रेशन ऑफिसर उससे की है। तो उस बकौल है उसके कि मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे डिफरेंट लोगों से इंटरोगेट किया गया है, दूसरे लोगों से उन पूछगछ की गई है, मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए हुए हैं, तो उसके बाद कहीं जाके इनको परमिशन मिली है। तो ये तो मैं एक ऐसे बंदे की बात आपको बता रहा हूँ कि जो कि एक फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर है, पूरी दुनिया वो घूमता रहता है, और उसके पास अमेरिका, कनाडा, शेंजन, यानी कि किसी भी कंट्री का आप नाम ले तो उसके पास वीज़ा था। उसके बावजूद उसको इतना जलील किया था कि उसको वो बकौल उसके कि वो कह रहा था कि यार मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि आप लाखों रुपए लगा के बहामस आएँ और बहामस पे आपको ये डिपोर्ट कर दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे भाइयों, ऑनलाइन आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि बहामस आ जाएं, 10 लाख कमाएं, 15 लाख कमाएं, 20 लाख कमाएं। बिल्कुल आप कमा सकते हैं अगर आप इंटर हों। अगर आप इंटर होंगे, आपको बोर्डिंग एंट्री मिलेगी, तो तब आप कमा सकते हैं। अगर आपको एंट्री ही नहीं देंगे, आप यहाँ से 7-8 लाख रुपए की टिकटें लेते हैं, होटल कंफर्म बुकिंग कराते हैं और वहाँ पहुँचते हैं और आपको वो डिपोर्ट कर देते हैं, तो आपके 8 से 10 लाख रुपए तो गए। तो ये वीडियो मेरी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बहामस के बारे में आगाह करना था कि भाई जो वीडियोस चल रही हैं, आप उस चीज़ को ध्यान में रखें कि क्या आपको बोर्डिंग मिल सकती है, क्या आप अंदर जा सकते हैं, क्या आप यहाँ से फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, या पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से आपको बोर्डिंग मिल सकती है। क्योंकि वो देखते हैं कि अगर आप जेन्युइन विजिटर हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप दुनिया घूम रहे हो, तो आप बहामस भी जा रहे हो। अभी एक बंदे के पास पूरी दुनिया के किसी मुल्क के वीज़े नहीं है, किसी ना वो यूरोप गया है, ना कोई शेंजन स्टेट्स गया है, ना एक अमेरिका गया है, और वो एक डायरेक्ट ई वीज़ा लेके बहामास जा रहा है, तो भाई हकीकत तो इसमें यही है कि भाई आपका प्लान जो है वो छुपने का है। तो जब आपका प्लान छुपने का है, तो आप 10 से 12 लाख रुपए का रिस्क क्यों उठा रहे हैं बहामास जाके? क्योंकि बहामास में आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने वाला कि आप वहाँ पे जाएं और आप वहाँ काम कर सकते हैं। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को बुरी लगें, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स पे वीडियो बनाते हैं, हमसे वीज़े ले ले, हमसे वीज़े ले ले, वहाँ जाएं, लाखों कमाएं। हकीकत अब बतानी ज़रूरी थी कि भाई ठीक है, वीज़ा लग रहा है, हम भी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने वीज़ा करना है, हम ऑनलाइन आपके वीज़ा कर देंगे। लेकिन बाकी जो हकीकत है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी का नुकसान ना हो। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।